हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। और आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस और रिपीटेड टॉपिक्स की एक वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग एग्जाम से पहले, जो कि आपका कल होने वाला है शायद, ठीक है, तो आप लोग एग्जाम से पहले इन टॉपिक्स से रिलेटेड चीजों को पढ़ के जाइएगा। आप लोग इजीली आंसर राइटिंग कर पाएंगे क्योंकि आपको टॉपिक्स और क्वेश्चंस के बारे में पहले से ही पता होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू स्टूडेंट है, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें और रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियोस, ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा सेक्शन ए आता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन रिलेटेड ये हमारा सेक्शन है। ठीक है, इसमें हाई एग्जाम प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। रिपीटेड क्वेश्चन टाइटल रिलेटेड चीजें की बात करें तो कौन सी चीजें रिपीट हो सकती हैं? डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन, ट्रेनिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, स्कूलिंग एंड इन डेकोरेशन। ठीक है, इन डिक्टरेशंस। ठीक है, डिक्टरेशन, इनके बीच में आपको अंतर दे लिखने को मिल सकता है। ठीक है, अंतर का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि भाई एजुकेशन और टीचिंग के बीच में क्या अंतर है, एजुकेशन और ट्रेनिंग के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, टीचिंग ट्रेनिंग के बीच में क्या अंतर है, ये चीज आपको बस इतनी पता होनी चाहिए। बात करें क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछा जाएगा, तो शिक्षक के लिए विश्वास और ज्ञान में अंतर तथा उनके संबंध को पढ़ाना आवश्यक क्यों है? टीचर के लिए विश्वास को और ज्ञान को बीच में क्या अंतर है ये, और इनके जो बीच में संबंध है ये दोनों चीजें पढ़ाना आवश्यक क्यों है, ये आपको बताना है। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर टीचर टू टीच distinctions between belief and knowledge and also the relationship between them। तो ये हो जाता है एक क्वेश्चन। आगे देखें, शिक्षा क्या है और शिक्षण वे प्रशिक्षण से कैसे संबंधित है। ठीक है, एजुकेशन क्या है, वो टीचिंग और ट्रेनिंग, इन दोनों चीजों से कैसे संबंधित है, रिलेटेड है, ये आपको बताने के लिए आ सकता है। आगे बात करें, एक और बार ये रिपीट होता है थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड, कि अपने जीवन का उदाहरण देते हुए शिक्षा और स्कूली शिक्षा के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको अपने उदाहरण का जो आपने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए मतलब जो एजुकेशन होती है और जो स्कूलिंग होती है, इनके बीच में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। विश्वास और ज्ञान के बीच में अंतर बताना है, यह अंतर शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये। तो ठीक है, तो ये जो 4 टॉपिक क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनके आने के चांसेस भी आपके लिए काफी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है स्कूल एंड एजुकेशन एज एजेंट सोशलाइजेशन। ठीक है, सामाजिकरण के कारक के रूप में विद्यालय और शिक्षा। सामाजिकरण के कारक, या फिर हम कह सकते हैं कारण के रूप में जो विद्यालय है और जो शिक्षा है, इसके बारे में कुछ है कि समाजीकरण के कारक के रूप में धर्म और जेंडर का महत्व पर चर्चा कीजिए। समाजीकरण या फिर जो सोशलाइजेशन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा बन सकता है, उसके इंपॉर्टेंट चांसेस है, बनवाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका क्या है, परिवार से इसकी तुलना कीजिए। ठीक है, समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन होने में स्कूल क्या अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, एक एजेंट के रूप में स्कूल अपना रोल कैसे, मतलब क्या रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन में, ये आपको बताना है। और डिफरेंशिएट फ्रॉम फैमिली, और ये फैमिली से अलग क्यों है, ये भी आपको बताना है। समाजीकरण के कारक के रूप में जनसंचार माध्यमों की भूमिका पर चर्चा आपको करनी है। ठीक है, समाजीकरण के कारक के रूप में जो जनसंचार माध्यम होते हैं, ठीक है, या फिर हम कहें मास मीडिया के जो माध्यम होते हैं, उनकी आपको भूमिका यहाँ पे बतानी है। एक बार ये क्वेश्चन और रिपीट होता है, परिवार में होने वाले समाजीकरण वे टेलीविजन की भूमिका, समाजीकरण में टेलीविजन की क्या भूमिका है, ये आपको यहाँ पे बताना है। समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन में, अगर फैमिली में सोशलाइजेशन हो रहा है तो उसमें टेलीविजन अपना रोल क्या प्ले करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो समाजीकरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आप लोग इसको, समाजीकरण का जो टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ के जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आता है, शिक्षा, पूर्व ग्रह, रूढ़ियां और असमानता, इससे रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि शिक्षा कैसे पूर्व ग्रहों को बनाए रखती है, भाषा के उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। जो शिक्षा है वो पूर्व ग्रहों, या आप कह सकते हैं प्रिपरेचर्स, प्रेजुडाइज जो है, उसको कैसे बनाए रख सकती है। ठीक है, और ये भाषा का उदाहरण देकर आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। शिक्षा जेंडर के संदर्भ में रूढ़ियों को बढ़ावा देती है या दिखती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। डिस्कस इफ एजुकेशन प्रमोट और चैलेंज स्टीरियोटाइप विद रेफरेंस टू जेंडर। ठीक है, जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना, मतलब रूढ़ियां जो हमारी, भाई स्टीरियोटाइप का मतलब है कि भाई हमने बहुत पहले समय से ही एक अवधारणा बना रखी है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर। ठीक है, तो वो स्टीरियोटाइप हो जाती है। जैसे कि स्टीरियोटाइप पर्सन्स होते हैं कि भाई आज के टाइम में फीमेल्स जो है उनको घर में ही रहना चाहिए, घर के रिलेटेड काम ही करने चाहिए, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग है।
समय आज चेंज हो चुका है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये विद रेफरेंस ऑफ टू जेंडर, जेंडर का रेफरेंस लेकर जो प्रमोट है या चैलेंज करती है स्टीरियोटाइप्स को एजुकेशन, तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है। फिर आता है एक बार और कि शिक्षा जाति के संदर्भ में पूर्व ग्रहों को चुनौती देने की क्षमता कैसे देती है। जो एजुकेशन है वो जाति का संदर्भ में, मतलब जाति को याद रखकर या जाति का आप कह सकते हैं कि रेफरेंस लेकर पूर्व ग्रहों को चुनौती देने की क्षमता कैसे देती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। शिक्षा समाज में असमानता कैसे फैलाती है, ये आपको बताना है। हाउ डज एजुकेशन प्रोपोगेट इनइक्वालिटीज इन सोसाइटीज, ये आपको यहाँ पे बताना है। वैसे तो शिक्षा जो है समानता फैलाने का काम करती है, स्टिल कहीं ना कहीं जो है असमानता भी फैलाती है, तो इससे रिलेटेड चीजें भी आपको यहाँ पे बतानी है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर नंबर 888 में पूछा गया था, जो कि हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा है रूसो का शिक्षा सिद्धांत और प्रगतिशील शिक्षा। रूसो का जो शिक्षा सिद्धांत है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, रूसो के शिक्षा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा शिक्षकों के लिए उसके निहितार्थ बताइए। ठीक है, रूसो का जो शिक्षा सिद्धांत है आपको उसकी व्याख्या करनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, और टीचर्स के लिए मतलब शिक्षकों के लिए उसके जो निहितार्थ है वो भी आपको यहाँ पे बताने हैं। इनसाइट्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। आगे बढ़े, बालक की प्रकृति एवं उससे संबंधित शिक्षा ढांचे पर रूसो के क्या विचार है, ये आपको बताना है। रूसो से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। रूसो के शिक्षा सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा आधुनिक संदर्भ में उसका महत्व भी आपको यहाँ पे बताना है। रूसो का शिक्षा संबंधित विचार किस प्रकार प्रगतिशील था, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये जो रूसो का शिक्षा संबंधित सिद्धांत का है, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आपको इसको भी समझ के जाना है। आगे बढ़ते हैं। जॉनी डेवे स्कूल्स डेमोक्रेसी एंड एक्टिविटी मेथड से रिलेटेड आता है कि जॉन डेवी विद्यालय लोकतंत्र और जो गतिविधि है उससे देखते हैं कि डेवी के अनुसार लोकतंत्र में विद्यालय की भूमिका क्या है। लोकतंत्र मतलब जो हमारा पूरा का पूरा डेमोक्रेसी सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, उसमें स्कूल का क्या रोल है, ये आपको यहाँ पे बता रहा है। डेवी की गतिविधि विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, डेवी कॉइंड द आइडिया ऑफ एक्टिविटी मेथड, डिस्क्राइब इट। ठीक है, डेवी की जो गतिविधि की विधि है उसका आपको यहाँ पे वर्णन करना है। डेवी के अनुसार विद्यालय और समाज के संबंध पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो ये डेवी से रिलेटेड क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पाउलो फ्रे के द्वारा बैंकिंग अवधारणा संवादात्मक और आलोचनात्मक शिक्षण से रिलेटेड आता है कि फ्रे रे की बैंकिंग अवधारणा के ऊपर आपको चर्चा करनी है। फ्रे रे द्वारा प्रतिपादित संवादात्मक शिक्षा की आपको व्याख्या करनी है, और फ्रे रे की आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका फ्रे रे से भी बन सकता है रिलेटेड, तो फ्रे रे से रिलेटेड जितने भी चीजें आप उनकी बेसिक चीजें पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक मूल्य और शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है आपका। शिक्षा और संवैधानिक मूल्यों के बीच में संबंध क्यों आवश्यक है, इन दोनों के बीच में क्यों आवश्यक है संबंध होना, ये जरूरी है, ये आपको यहाँ पे बताना है। शिक्षा के लक्ष्यों में समानता और सामाजिक न्याय की भूमिका बताइए। शिक्षा के लक्ष्यों को में समानता और जो सामाजिक न्याय, इन दोनों की क्या भूमिका, ये बताना है। शिक्षा में स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का महत्व आपको यहाँ पे बताना है। शिक्षा में समानता और संवैधानिक मूल्यों के निहित आपको बताना है कि इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा में समानता के जो संवैधानिक मूल्य है वो निहित है, तो ये आपको यहाँ पे बताने हैं। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है 4 बार, तो आपको इसको भी समझ के जाना है। फिर आपका NCF, ठीक है, NCF 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है, जिसमें उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांत पूछे जा सकते हैं कि NCF 2005 के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, आपको ये बताना है। NCF 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत जो उन लोगों ने बताए थे वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आपका आ जाता है पार्ट बी, ऐसे टॉपिक्स या ऐसे क्वेश्चंस जो कि थोड़े बहुत रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं कि इंक्वायरी एंड रीजन एज अ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी, ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, फिर कृष्णमूर्ति से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी रिपीट हुआ है। टीचर्स रोल इन लाइट ऑफ कृष्णमूर्ति। ठीक है, कृष्णमूर्ति वाला जो है ये एक सिचुएशन बता के बताया गया था। ठीक है, उससे रिलेटेड है। यहाँ पे आपका फिर इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन शॉर्ट नोट में आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपके ये वाले टॉपिक्स आ जाते हैं। ये टॉपिक्स आप कह सकते हैं कि रिपीटेड हैं या इंपॉर्टेंट है, इनके आने के चांसेस भी हैं, जैसे कि एजुकेशन वर्सेस स्कूलिंग वर्सेस इंटीग्रेशन वर्सेस नॉलेज या बिलीफ। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो 4 चीजें बताई गई हैं, इनके किसी भी 2
के बीच में आपसे अंतर पूछा जा सकता है बिल्कुल आराम से, ठीक है। फिर सोशलाइजेशन, समाजीकरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर एजुकेशन, इक्वालिटी, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप से एक रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। फिर रूसो का जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन था उससे, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। आप फिर हाई प्रायोरिटी, ये वाले जो है ये वेरी हाई प्रायोरिटी वाले हैं। फिर ये आपके हाई प्रायोरिटी वाले आ जाते हैं, जिसमें पोलो फ्रेयर की जो कोई टाइप थे, जिसमें बैंकिंग, डायलॉजिकल और क्रिटिकल प्रयोग आ जाते हैं वो। फिर जॉनी डेव के आ जाते हैं, और फिर एनसीएफ 2005 के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बताई, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन सेक्शन ए में मैंने आपको बताए हैं, उन क्वेश्चंस के तो एग्जांपल जो है उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करके जाइएगा, तभी आप लोग इजीली आंसर राइटिंग कर पाएंगे। अदरवाइज आप लोग काफी इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ देंगे, ठीक है। और इस पेपर में से रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों को अपकमिंग जो आपका एग्जाम कल होने वाला है उसमें देखने को मिल सकते हैं, तो प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। चांसेस हैं कि आएँगे, तो आप लोग इन्हीं की स्टडी करिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप बुक खोलें और बुक में से एक-एक चीज़ को पढ़कर जाएँ। तो वो चीज़ें पढ़िए जो आपके लिए ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।